परमात्मा का, जय गुरुदेव राम किसका, परमात्मा का, जय गुरुदेव राम किसका, परमात्मा का। नरनारियों, बच्चे और बच्चियों, ये गंगा तट एक विशाल जनसमूह, सारे हिंदुस्तान के लोग, सारी संस्थाओं के लोग, रेडियो और अखबार लग जाए, लेकिन इतना बड़ा जनसमूह एकत्रित नहीं कर सकते। ये जनसमूह नर नारियों का, आज आपने अनुभव किया होगा कि जितना बनारस में जनसंख्या है, केवल देवियों का जो जुलूस निकला, और वो भी देवियां उसमें ज्यादा से ज्यादा 55% होंगी। इतना बड़ा जनसमुदाय नारियों का कि काशी से भी ज्यादा जनसंख्या बाकी नारियां अपने अपने कैंपों में उपस्थित थी। भारत में, भारत की एक देन है ऋषियों मुनियों, महान शक्तियों, फकीर और पैगंबरों की। आज में जब ये रचना भारत में हुई, सभी नर नारी ज्ञानी थे, आत्मबोध था, मंगलमय, सबके सब स्वस्थ थे, आंखें अच्छी थी, हाथ पैर अच्छे थे, शरीर स्वस्थ था, कोई रोगी नहीं था, अल्प मृत्यु नहीं होती थी, चोरी चमारी, लड़ाई झगड़े ये कुछ भी नहीं होते थे। ऐसी पवित्र भूमि, इस भूमि में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जब इस भूमि के ऊपर घरों पर को डाला जाता है और ऊपर के क्षण जब गंदे कर दिए जाते हैं मैले, तो कोई न कोई इसकी शुद्धि के लिए ये निश्चित है कि महान विभूतियां आती हैं। भारत का इतिहास जब कभी भी बदला, देश में अशांति, अनाचार, दुराचार, छल कपट और झूठ और परेब, अनेक कुकर्म, उससे मनुष्य अनेक बीमारियां, परेशानियां, पीड़ाओं में गिर गया। ऐसी अवस्था जब मानो इंसानों की हो जाती है, तो ये इंसान मनुष्य एक किनारा, एक सहारा, एक दवा, एक खंडर, एक प्यार, ये कुछ न कुछ चाहते हैं। जो ज्वाला जल रही उसको शांत करना चाहते हैं। जिधर इनको मिलेगी शांति, मिलेगी प्यार, मिलेगा दुख दर्द जाएगा, दर्द की दवा मिलेगी, उसी तरफ ये जनसमूह अपने आप सिमटता और भागता हुआ चला जाएगा। और ये देखने को लोगों को मिला। देश का उत्थान हमें महात्माओं द्वारा भारत में होता रहा। जब जब लोगों ने महात्माओं को त्याग दिया, तभी तब ये आपके सामने दशा आई। फिर अपना लो, देश में सच्चा मानववाद, सच्चा मानव धर्म, मानव धर्म का सच्चा प्रेम, मानव धर्म की सच्ची सेवा, मानव धर्म की सच्ची सत्यता लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन महात्माओं को छोड़ देंगे तो ये कुछ भी बनने वाला नहीं। व्यवस्था के अलग अलग रूप होते हैं। किसी को छोटा काम दिया, किसी को बड़ा काम दिया, किसी को 1 दफ्तर का, किसी को 4 दफ्तर का, किसी को खेती का दे दिया, किसी को नाप तौल का दे दिया, किसी को सड़क बनाने का दे दिया।
एक व्यवस्था के छोटे छोटे रूप अलग अलग होते हैं। हम लोग अगर उसको ये समझें कि ये सब मेरे ही काम है, तो सारी समस्या का समाधान अपनी अपनी छोटी छोटी जो सेवाएं उसी में हो जाए। लेकिन जब हम उन छोटी सेवाओं को, व्यवस्थाओं को नहीं कर सकेंगे या नहीं करेंगे, अपना नहीं समझेंगे, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अपने को भी कष्ट होगा और दूसरों को भी कष्ट होगा। हम लोग समझ लें कि भारत अपना है, हम लोग समझें कि ये समाज अपना है, अपना परिवार है। अपनत्व यदि इसमें आ जाए, सभी इंसान अपने भाई हैं, मनुष्य अपने हैं, तो कष्ट किस बात का। लेकिन जब ये बात त्याग नहीं आएगा, मोह नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा, लोभ नहीं जाएगा, तो मनुष्य का पतन नहीं होगा तो क्या होगा। मनुष्य का पतन हो गया, मनुष्य पशुवत हो गया, जानवर की शकल में हो गया, जानवर के भोग हो गए, जानवर का देखना सुनना हो गया, जानवर का खाना पीना हो गया, हर क्रियाएं जानवरों की होने लगी, तो फिर कैसे ये काम बनेगा। अब तो शकल बदली जाए, स्वभाव बदला जाए, आदत बदल दी जाए और कुछ सहयोग दिया जाए तो काम बन सकता है, नहीं तो बहुत। ये आपने जो कुछ भी सुना है, हमको तो इसलिए अफसोस होता है कि लोग दिल्ली रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, इतने बड़े जन समुदाय की क्या परिस्थितियां हैं, इसको कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता। वादे कहाँ पूरे होते हैं, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग परिस्थितियों को समझ लें और उसका निराकरण, हल, समस्याओं का समाधान एक दूसरे से मिलजुल कर करें, तो फिर किस बात का पकेड़ा, झगड़ा किस बात का, आपत्ति किस बात की। कर्म करने में कर्मशील हो जाए, सेवा करने में सेवाशील हो जाए। लेकिन जब ये समझ लें कि बाबा जी के पास इतने लोग चले जाएंगे, इसमें बाधा डाल दी जाए या इसका विरोध कर दिया जाए, तो फिर वो काम कैसे। और काम तो होना है। जो धार बरसात में जब दरिया चलती है, तो कोई भी उस धार को रोक नहीं सकता, चाहे जितना बाढ़ मांग लो। ये बरसात हो रही है, इस बरसात का देश उमड़ पड़ा है। अगर आप बांधना चाहेंगे तो अब बंधने वाला नहीं। लोग पैदल आएंगे, 4 दिन में आएंगे, 5 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, साइकिल से आएंगे, सवारी मिलेगी तब आएंगे, लेकिन ये वेग रुकने वाला नहीं है। हम लोगों को अच्छे कामों में सहयोग यदि दिया जाए, तो हम सब देश के काम वादे के पूरे कर सकते हैं, फिर वादा खिलाफी नहीं। महात्माओं ने बड़ा निचोड़ बताया है। बैरी बंधुआ बानिया, ज्वारी चोर लमार, दिलचारी रोगीड़ी, नगर नार को यार, नगर नार को यार भूत पर तीर्थ न कीजिए, सौसों सौगंधे खाए चित्त में एक न दीजिए। बैरी दुश्मन चाहे जितना भी कुछ कहे, विश्वास मत करो। बंधुआ नौकरी करने वाला विश्वास कभी नहीं, बानिया उसका विश्वास नहीं। बैरू बंधुआ बानिया, ज्वारी जुआ खेलने वाले, चोर चोरी करने वाले, लवार जो झूठ बोलते, उनका क्या यकीन, उनका क्या विश्वास हो सकता है। वो तो जब महात्माओं के पास बना दिए जाए, वो बन जाए, आदत बदल दी जाए, गंदगी दूर कर दी जाए, विवेक उनको दे दिया जाए, सहयोग उनको मिल जाए, तब तो आदमी की शकल में आ जाए, नहीं तो हैवान और पशु की शकल में। ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जाए जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनके आचार विचार ठीक नहीं है, जिनका रहन सहन ठीक नहीं है, आंखें और कान और जबान जिनका ठीक नहीं, उनका यकीन क्या किया जाए। देश का उत्थान किससे होगा। अब आप हमारी बात, छोटे छोटे लोगों की जो अनपढ़ है, देश का उत्थान, देश का एक रास्ता, देश में एक प्रेम, देश में एक सदाचार, देश में एक त्याग, देश में एक ज्ञान, छोटे छोटे लोगों से लोगों को मिले। आप घबराएं नहीं, चिंता मत करें। हम आपको जन समुदाय
31 मार्च सन 80 के अंत समय तक भारत में 10 करोड़ दे देंगे। उनका एक निशाना होगा, उनकी एक आवाज होगी, उनका एक लक्ष्य होगा, उनका एक भाव होगा, एक उनका उठना होगा, एक ही खड़ा करना होगा। 10 करोड़ नरनारी 31 मार्च सन 80 के अंत समय तक तैयार हो जाएंगे और इन्हीं 10 करोड़ नरनारियों के 4 बच्चे माँ बाप के तो 20 करोड़ वो हो जाएंगे। 30 करोड़ की जनसंख्या है। मैं ये नहीं समझता हूं कि वो क्या करेंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस शहर में अगर सब चोर रहते हो और वहां आकर के कोई उनको बदल दे तो सब शरीफ हो जाएंगे। फिर शहर में चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, कोई गुनाह और पाप नहीं होंगे। लेकिन शहर के अंदर यदि चोर रहेंगे तो ये सब काम होते रहेंगे। सारा शहर का मानो चोरी छोड़ करके धर्मात्मा बन जाए तो आगे सड़कों का इंतजाम होगा, दुकानों का इंतजाम होगा, कपड़ा मिलेगा आपको, पानी भी आपको मिल जाएगा, जूते गांठने वाले भी मिलेंगे आपको, कपड़े सीने वाले भी मिल जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन रहेंगे सब शरीफ। जमाना लोग कहते थे कि हम महात्मा जी के आदर्शों पर चलते हैं। हमको बहुत अफसोस है कि महात्मा जी ने कहा था कि हमारा जब राज आएगा तो हिंदुस्तान में एक भी शराब पीने वाला नहीं होगा। ये है पीनू मोदी जी। एक मजदूर 10 रुपए रोज कमाएगा और 50 रुपए शराब में पिएगा तो आएगा किधर से, लाएगा किधर से? बच्चों को क्या खिलाएगा? आप तो विद्वान है। 10 रुपए रोज कमाएगा मजदूरी में, 50 रुपए शाम को शराब में पी जाएगा, लाएगा किधर से? एक अधिकारी 100 रुपए रोज कमाएगा, 200 रुपए बोतल शराब में पिएगा, आएगा किधर से? अगर वो आपका गला नहीं काटेगा तो क्या वो अमेरिका का गला काटेगा? छोटे छोटे लोगों का गला काटेगा, तब 100 रुपए कमाएगा, 2 से खर्चा करेगा। अगर भारत में यही बात एक अगर त्याग दी जाए ऊपर से दिल्ली से लेकर और नीचे तक तो सारा ही मानो ये सब का सब मुताल हो जाएगा। उनके बच्चों को भोजन कपड़े भी मिलेंगे, आराम से रहेंगे। जो घर में अशांति और बच्चों का चरित्र है नष्ट हो रहा, उनके बच्चों का जीवन भविष्य का खत्म हो रहा, वो भी बन जाएगा, पत्नी भी बन जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी भी बन जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे और भोजन भी मिल जाएगा और उसका चरित्र भी ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने इस पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं, इस पर सोचना नहीं है बल्कि उस काम को करके दिखाना है। कितने लोग शराब पीते हैं और कितने लोग नहीं पीते? अरे क्या आप शराब पीते हैं? नहीं। ये किस तरह से जन समुदाय को शिक्षा मिली? फकीर और महात्माओं की मेहरबानी और दया, उन्हीं से जीवन बदलता है। मानव जीवन और आध्यात्मिक जीवन जब तक कि महात्माओं से मानव जीवन की खुराक और आध्यात्मिक आत्मा की खुराक जब तक नहीं मिलती तब तक ये जीवन नहीं बदलता। महात्माओं की जरूरत हर जगह। राजा राज करें उस समय पर महात्माओं की जरूरत। जब राजा महात्माओं को छोड़ देंगे तो प्रजा का जीवन बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा और सारी प्रजा आसान जगत में रहेगी। इसलिए महात्मा हमेशा एक धर्म का अंकुश, सदाचार का अंकुश, एक सत्य प्रेम का अंकुश और बराबर वितरण करते रहते थे। सारी प्रजा एक तरह से प्रेम सूत्र में बंधी रहती थी। बुराइयों से ग्रस्त सब लोग अपना अपना निराकरण हमेशा करते रहते, किसी में बुराई न आने पाए और सब ग्रामीण छोटे छोटे लोग अपना जीवन मोटी मेहनत करके सुखमय मोटा खाना खाकर मोटे कपड़े पहनकर बिताएं। लेकिन उनको एक धर्म का आधार था,
वो महात्मा थे जो जंगलों में नंगे रहते थे, उनके पास कुछ नहीं रहता था, लेकिन उनको भी अपने जीवन की आध्यात्मिक और मानव जीवन की एक भक्ति थी, एक आनंद था। वो लोगों को दिखाया करते थे कि देखो हम किस तरह से रहते हैं और कितने मस्त और कितने मगन और आनंद इसी तरह से व्यस्त है जीवन में। माँ बाप और बच्चों को भी रखते थे तो जीवन कैसा सुख रहता है। तो आज से तो सब कुछ सोच लिया, कुछ नहीं रहा। मैं कुछ आपको धर्म शब्द सुना दूं, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय है।